So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, हमने देखा कल कि कैसे बोकारो में जयराम महतो के समर्थकों और वहां की वर्तमान विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों के बीच झड़प हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब जयराम महतो की गाड़ी बोकारो पहुंची, उस जगह के आसपास पहुंची, तो दिखा एक वीडियो में ऐसा कि श्वेता सिंह पैदल चलते हुए अपने समर्थकों के पास, उनकी गाड़ी के पास आती है। गाड़ी को रोका जाता है और उनके समर्थक और खुद श्वेता सिंह कहती है गाड़ी से बाहर निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो। उनके बॉडीगार्ड्स भी निकलते हैं, ड्राइवर भी निकलते हैं और उनके समर्थक भी उनके साथ उस वक्त मौजूद होते हैं, तो वो भी निकलते हैं। श्वेता सिंह तेजी से जयराम महतो के पास जाती है और वहां से लौट जाने के लिए कहती है और बोलती है कि ये मेरा क्षेत्र है, ये कोई भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं है, या ये कोई पाकिस्तान नहीं है जहां पर भारतीय नहीं जा सकते हैं। ये किस तरीके की राजनीति झारखंड में नजर आ रही है, इस पर सोचने का विषय है और सभी को सोचने का विषय है। जयराम महतो के लिए कहा जाता है कि वो भड़काने का काम करते हैं, क्षेत्रों में आते हैं तो लोगों को भड़काते हैं, उनके भड़काऊ भाषण होते हैं। लेकिन ये जो नज़ारा नजर आया बोकारो में, क्या ये भड़काने वाला जो बिहेवियर था वो नहीं था? कोई भी झारखंडी जो असल में झारखंडी है या भारतीय है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में उसका इस तरीके से अपमान हो। हम सब जानते हैं कि जब गैर कानूनी तरीके से भारतीय पाकिस्तान की तरफ जाते हैं या अन्य देशों में जाते हैं, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है सभी को पता है। लेकिन भारत है, ये भारत का ये क्षेत्र है, ये राज्य है, यहाँ पे हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से कहीं भी आने जाने के लिए। लेकिन एक विधायक अगर ये आके कहती हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, इससे ऐसा लगता है कि वो किस तरीके की राजनीति कर रही हैं और जयराम महतो से इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों है। अगर इनसिक्योरिटी नहीं है तो उन्हें फिर आने दिया जाए, उन्हें तो और उनका स्वागत करना चाहिए कि आप आइए, हम लोग मिल करके इस समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन उन्हें भी पता था कि अगर जयराम महतो आएंगे और इस आंदोलन में उनका पॉइंट ऑफ व्यू जब सामने आएगा तो उनसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें मिलेगी, और इसी का डर था कि उस तरीके का नजारा जो है वो नजर आया। ये सभी को पता है, लेकिन झारखंड की राजनीति में इससे पहले आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। पहली बार राजनीति में इस तरीके का नजारा देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए झारखंड में, और बोकारो में उसको लेकर के बंद भी कराया गया। बंद के दौरान भी व्यापक असर जो है वो बंद का नजर आया है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि झारखंड के जो नेता हैं वो जयराम महतो को जरा भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसकी ही ये एक वानगी है। नहीं तो फिर जयराम महतो का इतना विरोध क्यों हो रहा है? अगर श्वेता सिंह ये कहती हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो वहां से भले जीती हुई हैं, लेकिन जो नेताओं ने उस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो जितने भी वोट लेकर के आए हैं, ये उनका भी उतना ही क्षेत्र है। अगर जयराम महतो को ये कहा जाता है कि ये उनका क्षेत्र है, इसमें वो दखल अंदाजी ना करे, तो जयराम महतो की पार्टी ने भी बोकारो में चुनाव लड़ा है। बोकारो, गोमिया, धनबाद, इन सभी जगहों पर उनके भी पार्टी ने चुनाव लड़ा है और अच्छा खासा वोट लेकर के वो आए हैं। तो उनका पूरा दायित्व तो बनता है कि अगर बोकारो में कोई समस्या होती है और उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग अगर उन्हें वहां पर बुलाते हैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए या आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो वो जाएंगे। लेकिन उनका इस तरीके से रोक करके उनका विरोध करना, उन्हें ये कहना कि आप यहाँ से जाइए, और जो वीडियो में नजर आया है वो काफी ज्यादा डरावना भी है कि एक विधायक के साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है बोकारो में पहुंचने पर। और अगर उस बीच उनके समर्थक इतनी ज्यादा संख्या में उनके साथ नहीं होते तो फिर कुछ भी हो सकता था। आपको भी पता है कि जब एक भीड़ किसी पर हमला करती है तो क्या होता है। हमने कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखी है भीड़ के आक्रामक रूप को, लेकिन जब उस भीड़ का नेतृत्व खुद उस क्षेत्र की विधायक करती हैं तो ये शर्मनाक हो जाता है, और इसकी निंदा होनी चाहिए। इस मामले में जांच भी होनी चाहिए। हालांकि जांच की मांग जयराम महतो ने की है, लेकिन इस तरीके का नजारा झारखंड के क्षेत्र में पहली बार नजर आया है, और समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा खौफ क्यों है जो कांग्रेस की विधायक है श्वेता सिंह, उन्हें जयराम महतो से। अगर जयराम महतो वहां पर आ भी रहे हैं तो उन्हें इसका डर क्यों है? जयराम महतो की का अपना एक तरीका है राजनीति करने का, उनका एक बिहेवियर है।
अगर उन्हें जनता पसंद नहीं करेगी तो जनता उन्हें आने वाले दिनों में खुद विधायक के पद से हटाएगी या उनकी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करेगी। लेकिन फिलहाल जब जनता उनके साथ है तो फिर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार जो किया गया है वो सही नहीं है। जिस तरीके से उनकी गाड़ी के नेम प्लेट को तोड़ा गया है, उनकी गाड़ी पर तोड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि ये जानकारी मुझे उतनी नहीं है कि गाड़ी टूटी है या नहीं टूटी है, लेकिन जो वीडियो मैंने भी देखा है उस वीडियो को देखने के बाद एक चीज स्पष्ट है कि काफी ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर जो है श्वेता सिंह और उनके समर्थकों की ओर से किया गया है, जो कि सरासर गलत है। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने सोचा कि मुझे साझा करनी चाहिए, मुझे इस पर बात भी करनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों की राय भी जरूर जानना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या श्वेता सिंह जो है वो जयराम महतो से डर गई थी और इसीलिए उन्होंने और उनके पार्टी के समर्थकों ने इस तरीके का बिहेवियर जयराम महतो के साथ किया। मेरा ये मानना है, लेकिन आप लोगों का क्या मानना है मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।